ज्ञान, नॉलेज, हम सब इसके पीछे भागते हैं, है ना? स्कूल में, कॉलेज में, जिंदगी में। पर क्या कभी हमने सोचा है कि असली ज्ञान होता क्या है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन यकीन मानिए है नहीं। और जब हम भगवद गीता के नजरिए से इसे देखने की कोशिश करते हैं ना, तो इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की सोच से एकदम अलग मिलता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो फिर सवाल वही है कि गीता के अनुसार सच्चा असली ज्ञान आखिर है क्या? क्या ये वो सारी किताबें हैं जो हम पढ़ते हैं, वो सारे फैक्ट्स और डेटा जो हम अपनी पूरी जिंदगी इकट्ठा करते रहते हैं, या फिर इसका मतलब कुछ बहुत ही गहरा, कुछ और ही है? और देखिए, यहीं पर बात मजेदार हो जाती है, क्योंकि गीता का जवाब हमारी सोच से बिल्कुल परे है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर सच में समझना है ना, तो सबसे पहले हमें अपनी जो पुरानी परिभाषा है कि ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन, उसे थोड़ी देर के लिए बस साइड में रखना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर ये फर्क कितना साफ नजर आता है। एक तरफ है इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी। ये क्या है? फैक्ट्स हैं, डेटा है, वो सब कुछ जो हम बाहर की दुनिया से सीखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है असली ज्ञान, जिसे हम विजडम भी कह सकते हैं। और इसका लेना देना किसी बाहरी चीज से नहीं है। इसका मतलब है खुद को जानना, यानी सेल्फ रियलाइजेशन। इसका मतलब है हर चीज में एक एकता को देखना। और सबसे जरूरी, ये एक अंदरूनी बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। गीता में इस गहरी ट्रांसफॉर्मेटिव समझ के लिए एक बहुत ही खास शब्द है, ज्ञान। अब देखिए, ये सिर्फ नॉलेज का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। इसका मतलब किसी चीज के बारे में जानना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है उसे सीधे सीधे अनुभव करना, महसूस करना, उसे अपनी चेतना का, अपने अस्तित्व का, अपनी बीइंग का हिस्सा बना लेना। ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि गीता के हिसाब से ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम इकट्ठा करते हैं, जैसे पैसे या किताबें जमा करते हैं। नहीं, ये तो एक बनने की प्रक्रिया है, अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। असली सवाल ये नहीं है कि हमारे दिमाग में कितनी इंफॉर्मेशन है। असली सवाल ये है कि उस समझ से हम एक इंसान के तौर पर कैसे बन रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं। अच्छा, तो सवाल उठता है कि ये जो ज्ञानी होने की अवस्था है, ये दिखती कैसी है, इसे पहचाने कैसे? तो इसके लिए गीता के चैप्टर 13 में हमें बाकायदा 20 गुण बताए गए हैं। 20 वर्च्यूज की एक पूरी लिस्ट है जो सब मिलके इस ज्ञान को परिभाषित करते हैं। और अब जरा इन गुणों पर गौर कीजिए। ये सच में कमाल है। ये सारी की सारी चीजें हमारे चरित्र से, हमारे कैरेक्टर से जुड़ी हैं, हमारी बुद्धि या इंटेलेक्ट से नहीं। जैसे कि विनम्रता, दिखावे से दूर रहना, अहिंसा, माफ कर देने की क्षमता, मन और शरीर की पवित्रता, स्थिरता और खुद पर कंट्रोल। गीता कहती है ये गुण, यही ज्ञान की असली पहचान है। ठीक है, तो ये सारे गुण हम अपने अंदर ले आए, पर सवाल ये है कि क्यों? आखिर इस ज्ञान को पाने का मकसद क्या है? व्हाट्स द एंड गोल? इससे हमें हासिल क्या होगा? इसका जो सबसे बड़ा मकसद है वो है हमारे देखने के तरीके में एक रेवोल्यूशन लाना, एक ऐसा नजरिया पाना जिससे हम ये देख सकें कि ये जो दुनिया हमें इतनी बिखरी हुई, इतनी अलग अलग दिखती है, इतने सारे लोग, इतनी सारी चीजें, उन सब के पीछे, उन सब के भीतर एक ही परम सत्य, एक ही रियलिटी मौजूद है। तो चलिए देखते हैं कि ये नजरिया विकसित कैसे होता है। गीता इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें एक तरह का रोड मैप देती है, 3 स्टेप्स बताती है। पहला कदम ये समझना और महसूस करना कि मैं, यानी जो असली जानने वाला है, वो इस शरीर और मन से अलग है। दूसरा कदम, जब ये समझ आ जाए तो फिर उसी चेतना को, उसी मैं को हर एक जीव में देखना। और तीसरा और आखिरी कदम, इसी एक होने के विजन से, इसी एकता की दृष्टि से जीवन के सारे दुखों के चक्र से आजाद हो जाना, यानी मोक्ष। और भगवद गीता का ये एक श्लोक इस पूरी बात का जैसे सार है, अ परफेक्ट समरी। श्लोक कहता है, सच्चा ज्ञान वही है जो सभी प्राणियों में, जो हमें अलग अलग दिखते हैं, उस एक अविभाजित, अविनाशी परम सत्य को दिखाता है। मतलब जो बिखरे हुए में एक को देख ले, वही सच्चा ज्ञान है। तो देखिए, ये इतनी गहरी फिलॉसफी आखिर में हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही निजी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ज्ञान कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है, तो आज, बस आज हम उन 20 गुणों में से ऐसा कौन सा एक गुण है जिसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकते हैं? क्या वो विनम्रता हो सकती है, या शायद किसी को माफ कर देना? ये सोचने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल है।